फर्स्ट पहले एक सरल रेखा खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 यहाँ पे हो गया। इतना सरल रेखा खींच लिए हैं। यहाँ पे -10 है, 25 तक हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे -10 से 2 स्टेप के बाद लाहौल स्पीति है। 1 2 यहाँ पे लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति। ठीक, इसके बाद 5 से 3 स्टेप पर श्रीनगर है। 1 2 3 यहाँ पे श्रीनगर। 5 पे शिमला है। 15 से 1 स्टेप पर ऊटी है। 15 यहाँ पे है, 1 स्टेप पर यहाँ पे ऊटी है। 20 से 2 स्टेप पर बेंगलोर। 21 2 यहाँ पे बेंगलोर है, बेंगलोर। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कितना हो जाएगा, -8 सेंटीग्रेड। श्रीनगर का -2 सेंटीग्रेड। शिमला 5 सेंटीग्रेड तापमान। ऊटी 14 सेंटीग्रेड तापमान। बेंगलोर 22 सेंटीग्रेड तापमान। चलिए बी क्या कर रहा है, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे गर्म 22 सेंटीग्रेड तापमान -8 सेंटीग्रेड तापमान बराबर 30 सेंटीग्रेड तापमान। सी क्या कर रहा है, लाहौल -8 सेंटीग्रेड तापमान और श्रीनगर -2 सेंटीग्रेड तापमान। तो -8 + 2 सेंटीग्रेड तापमान बराबर -6 सेंटीग्रेड तापमान। चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर, शिमला 5 सेंटीग्रेड प्लस -2 सेंटीग्रेड तापमान और 3 सेंटीग्रेड तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। हाँ जी हाँ, कह सकते हैं। इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल वेग कितना था। अंकों का कुल वेग बराबर 25 + -5 + -10 + 15 + 10 बराबर 25 15 40 40 10 50 50 में से 10 5 15 35। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, सोमवार को -5 सेंटीग्रेड था। मंगलवार का तापमान 2 सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, मंगलवार को 2 सेंटीग्रेड कम हो गया। तो पूछ रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर सोमवार को कितना था, -5 सेंटीग्रेड तापमान। फिर क्या कर रहा है, मंगलवार को 2 सेंटीग्रेड तापमान कम हो गया। तो कम हो गया यानी -2 सेंटीग्रेड कम हो गया। अगर यही कहता कि 2 सेंटीग्रेड बढ़ गया तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। मंगलवार को कम हो गया तो -2 बराबर -7 सेंटीग्रेड तब। ठीक, फिर क्या कहता है, बुधवार को तापमान 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था, बुधवार बढ़ा तापमान बराबर कितना है, 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था, बुधवार का तापमान बराबर का तापमान बराबर मंगलवार तक तापमान कितना था, -7 सेंटीग्रेड तापमान। बुधवार को बढ़ गया 4 सेंटीग्रेड तापमान, तो यहाँ पे बढ़ गया यानी +4 सेंटीग्रेड तक। तो -7 + 4 -3 सेंटीग्रेड तापमान। चौथा क्वेश्चन, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। मान लीजिए ये पानी है और यहाँ पे एक जहाज है, ये उड़ रहा है जहाज। तो क्या कर रहा है,
समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये 5000 मीटर। यहाँ देखिए समुद्र तल है, यहाँ देखिए ऊंचाई है। इसको मान लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, बी बिंदु पर उड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको सी मान लीजिए। यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरते हुए पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो यहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी सीधी दूरी, तो बी सी ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर की सीधी दूरी, तो बी सी ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर 5000 ए बी प्लस ए सी 1200 मीटर बराबर 5000 मीटर है 6200 यानी 6200 मीटर। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता रहा। अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेते हैं। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करोगे? निकासी पहले तो मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जमा का उल्टा निकासी, निकासी का उल्टा जमा होता है। ये बोला है क्वेश्चन में, तो आपको प्लस ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जमा निकासी प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। शेष राशि बराबर 2000 माइनस 1642 बराबर 358 रुपये। छठा बताते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, को वेस्ट, इसको ईस्ट मान लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर यानी इधर की ओर, बिंदु ए है पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। इसके बाद क्या कहा है, उसी सड़क के यानी उसी रास्ता पर और 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर इधर बिंदु बी से अनुदिश यानी सीधा पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर, यहाँ तक 30 किलोमीटर है। चलिए, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? हम जानते हैं कि पूर्व का उल्टा पश्चिम, पश्चिम का उल्टा पूर्व। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक निरूपित किया तो पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर तय की गई दूरी इसको, तो माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। पश्चिम का उल्टा पूर्व, पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है, तो इसको माइनस कह सकते हैं, तो इसको प्लस नहीं कह सकते हैं। पूर्व की ओर तय की गई दूरी को माइनस, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को प्लस। पूर्व का उल्टा पश्चिम, पश्चिम का उल्टा पूर्व, प्लस का उल्टा माइनस। अब क्या कर रहा है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? अंतिम स्थिति की पूर्णांक बराबर पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक कहा है इसमें, इसको धनात्मक, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को माइनस, -30 + 20 बराबर -10 किलोमीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 बताते हैं। इसमें क्या है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखिए हम पहले समझ लेते हैं पंक्ति किसको कहते हैं और स्तंभ और विकर्ण। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये एक पंक्ति हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ लेकर एक स्तंभ हो गया। और विकर्ण किसको कहते हैं? तिरछटे को। यहाँ से जो बॉक्स है तिरछटे बॉक्स, इसको हम विकर्ण कहते हैं। एक ऐसा विकर्ण, एक ऐसे विकर्ण हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पंक्ति को जोड़ते हैं। तो 5 - 1 - 4, इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। इसको 0, इसको जोड़ेंगे तो, अब स्तंभ जोड़ लेते हैं। इधर 0 आ गया तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी। अब स्तंभ जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो -5 + 5 0, -1 - 2 -3 + 3 0, -4 - 3 -7 -7 + 7 0। इधर आ गया 0, इधर भी 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। अब हमें विकर्ण जोड़ना है। स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ जोड़ लिए, अब हम विकर्ण इसको जोड़ के रखते हैं। तो -4 - 2 बराबर -6, यहाँ पर भी -6 हो जाएगा। यहाँ पे -3 - 2 -5 और +5, तो 0 0, यानी ये एक मायावी वर्ग नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि जिसका प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान है। तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ का योग तो समान है, लेकिन विकर्ण का योग समान नहीं है। तो चलिए हम दूसरा वर्ग, मायावी वर्ग में चलते हैं। तो पहले हम पंक्ति जोड़ते हैं, -10 में से +1, तो -9 -4 -4 -3 - 2 -9।
-13 में से 4 -9, इधर भी -9 आ जाएगा, इधर भी -9, इधर भी -9, -4 -6 -10, यहाँ पे भी -9, -13 में से 4 तो -9, -9, यहाँ पर भी -9 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और तिरछटे इसको जोड़ते हैं तो -3 -6 तो -9 -9 -7 -3 तो -10 -10 +1 तो -9, इसलिए दूसरा एक मायावी वर्ग है। तो 8वां ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो फर्स्ट में कितना है, ए बराबर 21, बी बराबर 18, तो ए बराबर 21 हो गया, माइनस बी बराबर 18 तो -18 हो जाएगा, बराबर 21 + 18, तो 21 + 18 बराबर 39, यहाँ पर भी 21 + 18 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। दूसरा में ए बराबर 118, बी बराबर 125 है, तो 118 माइनस 125 बराबर 118 + 125, तो 118 + 125 बराबर 118 + 125, तो 243 बराबर 243। तीसरा में ए बराबर 75, बी बराबर 84, तो 75 माइनस 84 बराबर 75 + 84, 75 + 84 बराबर 75 + 84, 159 बराबर 159। चौथा में ए बराबर 28 है, बी बराबर 11 है, 28 माइनस 11 बराबर 28 + 11, तो 28 + 11, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 + 11 बराबर 28 + 11, 39 बराबर 39 प्रूफ। चलिए अब हम नवा क्वेश्चन बना रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। यहाँ पे कितना है, -8 + -4 -8। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। -8 -4 बराबर -12। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 -4 तो -12। यहाँ पे -8 माइनस माइनस +4, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, तो -8 + 4 तो -4। तो इसमें बड़ा कौन सा है, माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे छोटा कौन सा है, -4, इसको इधर की तरफ लाएगा ये, यानी -4 बड़ा है। बी, चलिए इसको हम लिख सकते हैं -3 + 7 -19, इसको 15 -8 -9, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो -3 -19 -22 + 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 -17, ठीक, -15, 15 में से 17 -2, तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक, -2 सबसे छोटा है, -15 सी। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जो प्लस प्लस में है उसको हम पहले जोड़ेंगे, तो 11 23 कितना होता है 34 -41, 23 -7 -29, तो बड़ा कौन सा है, जो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 39 -24 -15, 36 -52 + 36, यहाँ पे 39 -24 15 कितना होता है 39, यहाँ पे 36 दूना 72, 36 36 72 -52, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा है इसमें, बड़ा 20 हो गया। 0 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20। ई -231 + 79 -399 + 159, इसको हम जोड़ लेते हैं, -231 + 9 1 10 0 79 1 80 80 और 5 130 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 में तो 400 -399 + 160 और 80 240, तो 130 है, यहाँ पे 230 है, 100 इसमें से घट जाएगा, 131 हो जाएगा, 131 में से तो -101 बच जाएगा, इसको 399 में से 240 घटेगा, यानी 400 में से 200 घटेगा, तो 200 में से 40 घटेगा, यानी 159 माइनस। तो इसमें बड़ा कौन सा है, जो माइनस में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। 10 पहले हम एक सीढ़ी बना लेते हैं, 1 2 3 4
5। बंदर यहाँ पर है, यहाँ पे पानी का स्तर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बंदर एक छलांग में तीन स्टेप नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे 1 सीढ़ी पर है, 3 स्टेप नीचे की ओर जाएगा, तो चौथा सीढ़ी पर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 स्टेप से 3 स्टेप नीचे की ओर आता है, 1 2 3 यानी चौथा पर। ठीक, अब क्या कर रहा है कि अगली छलांग में 2 सीढ़ी वो ऊपर की ओर जाता है, तो 4 पर से 2 छलांग ऊपर की ओर जाता है, तो 1 2, 4 - 2 बराबर 2। यहाँ पे 4 से 2 सीढ़ी पर चल जाता है। फिर वो अगली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, तो 2 + 3 बराबर 5 यानी 5 सीढ़ी पर आ जाएगा। 2 + 3 यानी 5 सीढ़ी पर। फिर वो अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, तो 5 - 2 बराबर 3। तो यहाँ पे 5 से 3 पर आ जाएगा। फिर वो अगली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, तो 3 + 3 बराबर 6 यानी 3 पर से एक छलांग और मारेगा, 3 छलांग, तो नीचे की ओर 6 सीढ़ी पर आ जाएगा। और वो अगली छलांग में 6 छलांग पर से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर मारेगा, तो बराबर 4 पर आ जाएगा। यहाँ पे 4 पर आ जाएगा। फिर वो अगली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा, तो 4 + 3 बराबर 7 सीढ़ी। तो यहाँ पे 4 पर है, 4 से 3 छलांग मारेगा तो 7 पर आ जाएगा। फिर अगली अगली छलांग में वो 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, तो 7 - 2 बराबर 5। 7 पर से 2 छलांग ऊपर की ओर मारेगा तो कितना पर आएगा, 5 पर। फिर वो अगली छलांग मारेगा 3 छलांग, तो 5 + 3 बराबर 8। कितना पर था, 5 पर। 5 पर से 3 छलांग मारेगा तो 8 पर आएगा। फिर वो अगली छलांग मारेगा तो 8 - 2 बराबर 6 पर जाएगा। 8 - 2 बराबर 6 पर जाएगा। फिर वो अगली छलांग 3 छलांग नीचे की ओर मारेगा तो 6 + 3 बराबर 9 सीढ़ी पर, यानी वो अब 9 सीढ़ी पर पहुंच चुका है। तो स्टेप हम गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बंदर 11 छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितने छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक सीढ़ी बना लेते हैं, 1 2 3। क्या कर रहा है कि वह एक छलांग में 4 स्टेप ऊपर की ओर जाता है, तो 9th सीढ़ी पर है, तो 9th - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5। फिर वो अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, तो 5 + 2 बराबर 7। फिर वो यहाँ पर 9 है -4, तो 9 सीढ़ी पर से एक एक छलांग मारेगा तो 4 स्टेप ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे 4 स्टेप 5 पर चल जाएगा। फिर वो अगली छलांग में 2 स्टेप नीचे की ओर आता है, 7 पर आ जाएगा। फिर वो अगली छलांग में 4 छलांग ऊपर की ओर जाएगा, 7 - 4 बराबर 3, तो यहाँ पे 7 पर से 3 पर आ जाएगा। फिर वो अगली छलांग मारेगा 2 सीढ़ी नीचे की ओर आएगा, तो 3 + 2 बराबर 5 पर। 3 पर है, यहाँ पर आएगा तो 5 पर आ जाएगा। फिर वो अगली छलांग मारेगा तो 5 - 4, 5 पर से अगली छलांग 4 स्टेप ऊपर की ओर मारेगा तो 1 पर आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 पर से 4 छलांग मारेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पे 1 पर आ जाएगा। यानी बंदर 5 छलांग में फर्स्ट सीढ़ी पर, 1 सीढ़ी पर
पहुंच जाएगा। स्टेप गिन रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए ये -3 +2 डॉट डॉट बराबर -8। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो फर्स्ट भाग में हम देखे थे कि बंदर 3 छलांग नीचे की ओर, तो क्या करें, नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक लिखना है। तो फर्स्ट भाग में तीन सीढ़ी बंदर नीचे की ओर मारा है, तो नीचे की ओर मारी गई सीढ़ियों को क्या लिखना है, ऋणात्मक। तो -3 हो गया। और जो ऊपर की ओर मारा है, ऊपर की ओर मारी गई छलांग को धनात्मक लिखना है। तो ये -2 बंदर ऊपर की ओर मारा है। हम देखे हैं क्वेश्चन में कि बंदर ऊपर की ओर मारा है। बंदर यहाँ पे 2 जो है, बंदर 2 छलांग ऊपर की ओर मारा है, तो इसको प्लस ऊपर की ओर मारा गया सीढ़ी को धनात्मक लिखना है। और जो नीचे की ओर 3 सीढ़ी नीचे की ओर मारा है, तो -3 ऊपर की ओर मारा गया सीढ़ी को धनात्मक, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 बराबर -8 आ जाएगा। ठीक, -18 +10 बराबर -8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -18 हो जाएगा 1 2 3 4 5 +10 हो जाएगा। दूसरा भाग में क्या रखा है, कर रहा है 4 -2 बराबर 8 लिख। तो यहाँ पे बंदर 5 स्टेप मारा, 2 स्टेप यहाँ पे लिखा गया। तो ये ऊपर की ओर मारा, तो ऊपर की ओर मारी गई सीढ़ियों को प्लस लिखना है, +4। यहाँ पे 2 स्टेप हो गया है, नहीं यहाँ से यहाँ तक हो गया है। नीचे की ओर मारी गई छलांग को माइनस लिखना है, तो -2। यहाँ पे ऊपर की ओर मारी गई सीढ़ियों को प्लस लिखना, +4 बराबर 8 आ जाएगा। 4 4 8 4 12 -4 बराबर 8। चलिए -8 सीढ़ी नीचे की ओर। हम जानते हैं नीचे का उल्टा ऊपर होता है, ऊपर का उल्टा नीचा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि +8 क्या दर्शाएगा, तो नीचे का उल्टा क्या आता है, ऊपर, तो ऊपर की ओर।